दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ कोरिया की ऑस्कार विनिंग मूवी पैरासाइट। इस फिल्म की कहानी कोरिया में रहने वाले एक गरीब और एक अमीर परिवार की है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि व्यक्ति किस हद तक जा सकता है अपने सोशल स्टेटस को सुधारने के लिए। तो कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक परिवार को जिसमें 4 लोग होते हैं, जिसमें आदमी का नाम कीटेक, पत्नी शुंगशुक, बेटी कीशुंग और बेटे का नाम कीवू होता है। वे सब एक छोटे से बेसमेंट में रहते हैं। वह पूरा परिवार बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे। वे पिज़्ज़ा के डब्बे बनाकर पैसे कमाते हैं, पर यह उनके लिए काफ़ी नहीं होता। एक दिन कीवू का दोस्त कीवू के लिए एक पत्थर लेकर आता है और बोलता है कि उसके दादा ने कीवू के लिए ये तोहफा दिया था। ये पत्थर बहुत शुभ माना जाता है। कीवू अपने दोस्त को बताता है कि उसे पैसे की बहुत ज़रूरत है। उसका दोस्त बोलता है कि वह पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है, तो कीवू उस लड़की को होम ट्यूशन पढ़ा दे जिसे वह पढ़ाता है, ताकि वह कुछ पैसा कमा सके। कीवू पर डिग्री तो नहीं होती, तो वह अपनी बहन से नकली डिग्री बनवा लेता है और वहाँ जाता है जहाँ उसे ट्यूशन पढ़ानी होती है। ये परिवार बहुत अमीर होता है। इस परिवार में भी 4 लोग होते हैं, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे होते हैं। जिस लड़की को कीवू पढ़ाने आया है उसका नाम दाहाई होता है। कीवू ट्यूशन का डेमो देता है और वह सेलेक्ट हो जाता है। जब कीवू को पता लगता है दाहाई के छोटे भाई को पेंटिंग का शौक है, तो वह सोचता है क्यों ना वह अपनी बहन को रिकमेंड करे, जो कि एक आर्टिस्ट है। कीवू अपनी बहन को अपनी कज़न सिस्टर कहकर दाहाई की मॉम को इंट्रोड्यूस कराता है। वह नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले कि वो असल में भाई बहन है। कीशुंग अपना नाम जेसिका बताती है। वह भी फाइनलाइज हो जाती है। एक दिन जेसिका घर जाने में लेट हो जाती है। दासोंग के पिता ड्राइवर को जेसिका को घर छोड़ने को कहते हैं। जेसिका भी अपने भाई की तरह बहुत शातिर होती है। वे अपनी होशियारी से दाहाई के माता पिता को शक दिला देती है कि ड्राइवर का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। वे अपने अंडरगारमेंट्स कार के पीछे वाली सीट में रख देती है और ड्राइवर को उसे मेट्रो स्टेशन छोड़ने को कहती है। जब दाहाई के माता पिता अंडरगारमेंट्स देखते हैं, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वे जेसिका पर डाउट करते हैं, पर जेसिका बोलती है वह रास्ते में मेट्रो स्टेशन उतर गई थी। उन्हें जेसिका की बात पर विश्वास होता है और वे ड्राइवर को जॉब से निकाल देते हैं। जेसिका दाहाई की मॉम को कहती है कि वे एक ड्राइवर को जानती है। असल में जेसिका अपने पिता को ड्राइवर की जॉब दिलाना चाहती है। फाइनली उनके पिता को भी वहां ड्राइवर की जॉब मिल जाती है। वे तीनों एक दूसरे से अनजान रहते हैं ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। अब कीवू अपनी माँ को भी वहाँ जॉब दिलाना चाहता था, जिसके लिए उन्हें मेड को बाहर निकालना होगा, पर यह इतना आसान नहीं है क्योंकि वह बहुत पुरानी मुलाजिम होती है। वे सब मिलकर प्लान बनाते हैं। वे मेड पर पीच पाउडर डाल देते हैं, जिससे उसे खांसी शुरू हो जाती है। जब मेड चेकअप कराने हॉस्पिटल जाती है, तो कीवू के पिता चालाकी से मेड का फ़ोटो हॉस्पिटल में लेता है और दाहाई की माँ को बताता है कि उसने सुना है कि मेड को टीबी हो गया है। जब वे घर आते हैं तो मेड खांसती हुई मिलती है। असल में ड्राइवर अपनी बेटी कीशुंग को मैसेज करके बता देता है कि वे आने वाले हैं, तो कीशुंग फिर से पीच पाउडर मेड पर डाल देती है। मेड एक टिश्यू पर खांसती है और उसे डस्टबिन में फेंक देती है। ड्राइवर होशियारी से टिश्यू पर लाल सॉस गिरा देता है और मालकिन को दिखाता है, जिसे उससे विश्वास हो जाता है कि मेड को टीबी हो गया है। दाहाई की मॉम उस मेड को भी निकाल देती है। फिर ड्राइवर अपनी वाइफ को कुक के लिए रिकमेंड कर देता है और इस तरह वह चारों वहां जॉब पर लग जाते हैं। अब उनकी स्थिति बेहतर हो जाती है। अब उनके दिन बदल जाते हैं। कुछ दिनों बाद दाहाई की फैमिली पिकनिक के लिए शहर से बाहर जाती है। वे चारों अब घर में अकेले होते हैं। वे वहाँ पर ऐसे एंजॉय करते हैं जैसे कि वे उनका घर हो। तभी डोरबेल बजती है और वे देखते हैं कि दरवाजे पर वही पुरानी मेड खड़ी है। वह उन्हें बताती है कि वह कुछ सामान भूल गई है। शोंगसुक उसे अंदर आने देती है।
वे मेड बेसमेंट में जाती है। काफ़ी टाइम तक जब वह वापस नहीं आती तो शुंग सुक नीचे जाती है और देखती है कि मेड एक अलमीरा को हटाने की कोशिश कर रही होती है। अलमीरा हट जाती है तो पता लगता है कि उस अलमीरा के पीछे एक सीक्रेट रास्ता होता है जो बेसमेंट में जाता है। मेड दौड़कर नीचे जाती है। वहाँ एक आदमी होता है जो मेड का हस्बैंड होता है, जिस पर बहुत कर्जा होता है। कर्जदारों से बचाने के लिए मेड ने उसे वहाँ छुपाया होता है। मेड ने 4.5 साल से अपने पति को वहाँ छुपाया होता है और ये बात दहाई के माता पिता को भी पता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने भी वो मकान किसी से खरीदा था। मेड शुंगसुंग से कहती है कि वे हफ्ते में एक बार उसके हस्बैंड को खाना दे दे ताकि वे फ्रीजर में रखकर उसे पूरा हफ्ता चला सके, और मेड कहती है कि वह इसके लिए उसे पैसा भी दे देगी। शुंगसुक इनकार कर देती है। वे तीनों भी इनकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी वे फिसल कर गिर जाते हैं। कीवू को चोट लग जाती है और उसके मुंह से निकल जाता है कि पापा मुझे चोट लग गई है। यह सुनकर मेड समझ जाती है कि ये चारों एक ही परिवार के लोग हैं। मेड इनकी वीडियो बना लेती है और अब इन्हें धमकी देती है कि वे ये वीडियो मालिक को भेज देगी। वे सब ऊपर आ जाते हैं। तभी वे चारों मेड और उसके हस्बैंड पर हमला कर देते हैं, जिससे मेड और उसके पति जख्मी हो जाते हैं। तभी दहाई की मां का कॉल आता है कि मौसम खराब होने की वजह से उनका ट्रिप कैंसिल हो गया है और वे 8 मिनट में वापस आ जाएंगे। वे चारों मेड और उसके हस्बैंड को बेसमेंट में बंद कर देते हैं और घर को अच्छे से साफ कर देते हैं। मालिक घर पर आ जाते हैं, पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनके पीछे यहाँ क्या हुआ है। कीवू, उसकी बहन और पिता सोफे के नीचे छिपे होते हैं। दासोंग बाहर टेंट में सोने की जिद करता है। उस पर नज़र रखने के लिए सोंग के माता पिता उसी सोफे पर लेट जाते हैं जिसके नीचे वे तीनों छिपे होते हैं। घर का मालिक अपनी वाइफ को कहता है कि उनके ड्राइवर में से स्मेल आती है जो बर्दाश्त नहीं होती। दासोंग ने भी एक बार यही शिकायत की थी कि उसकी टीचर और ड्राइवर में से एक जैसी स्मेल आती है। असल में कीवू का परिवार एक स्लम एरिया में रहता है, जिसके कारण उनके कपड़ों में स्मेल रहती है। जब घर के मालिक सो जाते हैं तो वे सब सोफे से निकलकर अपने घर चले जाते हैं। जब वे घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में पानी भर गया है और अब वे वहाँ नहीं सो सकते हैं। तो वे एक रात ऐसी जगह गुजारते हैं जहाँ और भी लोग होते हैं। अगले दिन मालकिन कीवू और कीशुंग को अपने बेटे के बर्थडे पर इनवाइट करती है। जब मालकिन ड्राइवर के साथ शॉपिंग करने जाती है तो कार में मालकिन को ड्राइवर में से स्मेल आती है, तो वह अपनी नाक पर हाथ रख लेती है। ड्राइवर को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। बर्थडे पार्टी के दौरान कीवू और दाहाई ऊपर रूम में होते हैं, जो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कीवू कहता है कि पार्टी में जो लोग आए हैं वे बहुत अमीर हैं और वे बहुत गरीब हैं। कीवू को पता होता है कि जिस दिन मेड और उसका पति बेसमेंट से ऊपर आएंगे उनका खेल खत्म हो जाएगा। कीवू वो पत्थर लेकर जो उसके दोस्त ने दिया था उसे लेकर बेसमेंट में जाता है। कीवू बेसमेंट में मेड और उसके हस्बैंड को मारने गया है। वे नहीं चाहता था कि उनका राज सबके सामने आए, पर घर के मेड की मौत हो गई होती है। असल में जब कीवू का परिवार मेड और उसके हस्बैंड को बेसमेंट में बंद कर रहे होते हैं तो मेड स्टेयर से ऊपर आती है, तो शुंगसुक उसे लात मार देती है, जिससे वह स्टेयर से गिर जाती है और मर जाती है। कीवू पत्थर हाथ में लिए धीरे धीरे जाता है। तभी मेड का हस्बैंड कीवू के गले में फंदा डालकर उसे घसीटने लगता है। कीवू किसी तरह वहां से भाग जाता है। मेड का हस्बैंड हाथ में खंजर लिए पार्टी में आ जाता है। वे कीशुंग को पहचान जाता है और उसके ऊपर खंजर से हमला कर देता है। कीशुंग बहुत जख्मी हो जाती है। कीटेक हाथों से खून रोकने की कोशिश करता है। शुंगसुक को बहुत गुस्सा आता है और वह मेड के हस्बैंड को मार देती है। घर का मालिक जब अपनी चाबी मेड के हस्बैंड की बॉडी के नीचे से निकाल रहा होता है तो उसे उसमें से स्मेल आती है, तो वह अपनी नाक बंद करता है। यह देखकर कीटेक को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उनके मालिक उनके साथ भी यही बर्ताव करते हैं। अब कीटेक को लगता है कि उन्हें ये अमीर लोग अछूत समझते हैं और वह गुस्से में चाकू उठाकर मालिक पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। कीटेक अपने मालिक को मारने के बाद वहां से भाग जाता है और गायब हो जाता है।
किशुंग भी मर जाती है। कीवू और उसकी माँ सही सलामत होते हैं। कीवू और उसकी माँ पर धोखाधड़ी का केस चलता है, पर कोर्ट उन्हें कुछ चार्जेस लगाकर छोड़ देता है। दहाई का परिवार भी घर बेचकर चला जाता है और अब वहाँ कोई और रहने लगा था। फिर हम देखते हैं अब कीटेक उसी घर के बेसमेंट में होता है जहाँ मेट का हस्बैंड रहता था। वह मालिक को मारने के बाद वहाँ आकर छुप गया था। कीटेक एक बल्ब से सिग्नल देता है जिससे कीवू समझ जाता है कि उसके पिता जिंदा है और बेसमेंट में है। कीवू को बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी वजह से घर के मालिक और उसकी बहन की जान गई होती है। कीवू कहता है कि एक दिन वे बहुत पैसा कमाएगा और उस घर को खरीद लेगा ताकि उसके पिता आराम से ऊपर आ पाए। फिर हम देखते हैं कि कीवू बहुत पैसा कमाकर घर खरीद लेता है और कीटेक भी बेसमेंट से बाहर आ जाता है, पर असल में यह कीटेक की सोच होती है और कीटेक अभी भी बेसमेंट में होता है। यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी, जिसे 2020 में ऑस्कर में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.5 है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।